मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूँ कि वास्तव में ये जो मांस खाना ना, वास्तव में ये मानवता नहीं है, ये पशुता है। पशुता है। हमारे कबीरदास जी बड़े कड़वे शब्दों में कहते हैं कि संसार में 3 सुअर हैं। सबसे 3rd क्लास का सुअर जो है समुद्र की मछलियां हैं, जो समुद्र की गंदगी को खाती हैं। और 2nd क्लास का सुअर जो है स्वयं सुअर है, जो आदमी के मलमूत्र को खाते हैं। और 1st क्लास का इस संसार में कोई सुअर है तो वह आदमी है, जो समुद्र की गंदगी खाने वाली मछली को भी और आदमी के मलमूत्र को खाने वाले सुअर को भी खाकर पचा जाते हैं। इसीलिए सबसे 1st क्लास का, सबसे उत्तम प्रथम श्रेणी का कोई सुअर है तो आदमी है। कृपा कोई बुरा न माने, ये कबीरदास जी ने कहा है, मैं उनके बात को दोहरा रहा हूँ। क्योंकि अपने इस चमड़े की जीव को स्वाद देने के लिए किसी निर्दोष जीव को कटवा करके उसको खाना, क्या ये मानवता है? बिल्कुल ये मानवता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे मांस खाने में तो बड़ा स्वाद आता है, परंतु वास्तव में ये हम सब लोगों का भ्रम है। मांस में स्वाद नहीं है। वास्तव में मांसाहार में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद तो शाकाहारी में है। आप जो है, लोग कहते हैं ना मांस में स्वाद है, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि आप कच्चा मांस खाइए, तो क्या कच्चा मांस खाने में कोई स्वाद आएगा? कोई स्वाद नहीं आएगा। जब तक उस कच्चे मांस में हम शाकाहार नहीं डालेंगे, शाकाहार उसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, शाकाहारी उसमें पानी नहीं डालेंगे, शाकाहारी उसमें नमक नहीं डालेंगे, शाकाहारी उसमें धनिया नहीं डालेंगे, शाकाहारी उसमें मसाला नहीं डालेंगे, तो क्या उसमें उस मांस, कच्चा मांस खाकर कोई स्वाद आएगा? वास्तव में उस कच्चे मांस में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद तो वास्तव में शाकाहारी में है। अगर हम शाकाहारी वस्तु उस मांस में न डालें तो कच्चा मांस खाने स्वाद आएगा? तो स्वाद वास्तव में मांसाहार में नहीं है, स्वाद वास्तव में शाकाहारी में है, शाकाहारी में। इसीलिए हम लोग को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मांस में बड़ा स्वाद है इसलिए हम मांस खाएंगे। मांसाहार में स्वाद नहीं है, शाकाहार में स्वाद है। कई बार मांस खाने के भी लोग, कई लोग अपने मन में तर्क लगा के बैठे होते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम मांस इसलिए खाते हैं ना कि मांस खाने से ताकत बढ़ता है। वास्तव में यह भी बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मांस खाने से ही ताकत बढ़ता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए, बाघ जो है क्या खाता है? बाघ जो है मांस खाता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है, बाघ मांस खाता है। और गाय, बैल जो है वो घास खाता है। तो बाघ जो है मांस खाता है और बैल जो है घास खाता है। तो आप जो है, जो बैल घास खाता है उससे जो है आप जो है चाहे तो दिन भर में 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा खेत जुतवा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो बाघवा मांस खाता है उससे 1 कट्ठा भी खेत जुतवा लेंगे हम? तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि मांस खाने से शक्ति आती है? हाँ, अगर मांस खाने से ही शक्ति आती है तो बाघ तो मांस ही खाता है, उसे 1 कट्ठा खेत जोतवा के दिखाइए, नहीं जोत पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बैल जो है वो मांस नहीं खाता, वो घास खाता है, लेकिन फिर भी उसमें कितनी ताकत आती है, तो वो जो है पूरा दिन भर में 1 बीघा खेत जोत देगा, है कि नहीं? तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि शाकाहार से हमको ताकत नहीं मिलती है, केवल मांसाहार से ही ताकत मिलता है? ये वास्तव में हम लोग का भ्रम है, भ्रम है। तो कई लोग जो है बड़ा सब तर्क करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अरे हम मांस मछली नहीं खाएंगे ना तो संसार में कचरा पड़ जाएगा,
अब कैसे लोगों का बुद्धि पर तरस आती है कि लोग संसार के पशु पक्षियों को कचरा समझते हैं। पशु पक्षी कचरा नहीं है, पशु पक्षी प्रकृति की शोभा है। प्रकृति की शोभा को देखने का अधिकार है, मारने और खाने का अधिकार नहीं है। प्रकृति की शोभा है, कचरा नहीं है। लोग कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो कचरा बढ़ जाएगा। अरे भाई, हम लोग तो कुत्ता नहीं खाते हैं, तो क्या कुत्तों की संख्या बढ़ गई है क्या बहुत? हाँ, जब लोगों को इतनी चिंता है कि कचरा बढ़ जाएगा तो कुत्ता खाएं। क्या कहना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन कुत्तों की संख्या नहीं बढ़ रही है। नहीं खाते हैं तो क्या कुत्तों की संख्या बढ़ गई है? वास्तव में ये आदमी का भ्रम है कि हम जो है खाएंगे तो कचरा कम हो जाएगा, हम धरती के बैलेंस को बना के रखेंगे। बैलेंस बनाने के चक्कर में कितना बड़ा दुनिया में कितना बड़ा बीमारी फैला मांसाहार के वजह से। जो जिंदगी भर जिएगा ना, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी जो आया ना, वो कोई भूल करके भी नहीं भूल पाएगा। लोग कहते हैं ना, भूल नहीं सकता मैं ये सदमा, जीवन भर याद आएगा। इतना बड़ा महामारी किस लिए आया, किस कारण से आया? मांसाहार के कारण आया। इसीलिए हमें जो है कभी मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। देखिए आदमी जो है कितना, मतलब अब शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मैं प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ कि आदमी जो है कितना मतलब गंदा बन चुका है। कि आप देखिए ये जो लोग जो है मुर्गा मुर्गी खाते हैं, है कि नहीं? लेकिन मुर्गा मुर्गी क्या खाते हैं आप लोग देखते हैं ना गली में? मुर्गा मुर्गी जो है ना, पूरा गली में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं नाली में, उन सारे नालियों के, गली मोहल्ले के सारे कीड़े मकोड़ों को वो मुर्गा खाता है। और हम लोग कितने शरीफ हैं कि गली के नाली के कीड़े मकोड़ों को खाने वाले मुर्गा को हम लोग खा जाते हैं। हे भगवान, हम लोग और अपने आप को हम लोग कितना शरीफ समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि अरे हम तो बड़े पवित्र आदमी हैं। आप देखिए मछली कितनी गंदी प्राणी होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले गांव में गया था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। तो मैं शाम के समय में तालाब के किनारे टहल रहा था, तो एक बच्चा आया। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम इस तालाब में थूको, जबकि मैं जानता हूँ कि तालाब में थूकना गलत है, तालाब में नहीं थूकना चाहिए। लेकिन मैं उसको समझाने के लिए कहा कि थूको तुम। तो जैसे ही थूका तालाब में, पूरा एकदम खेखार फेंका करके थूका उसमें, और जैसे ही थूका उसी समय एक मछली आई, एकदम नाचते हुए आई एकदम मचलते हुए नाचते हुए आई, और उसके थूकवा को जो है वो खा गई। अब आप बतलाइए कि आदमी कितना गंदा आदमी है कि जो मछली आदमी के थूक को खा जाती है, और आदमी कितना गंदा है कि थूक खाने वाली मछली को खा जाते हैं। आप देखिए कोरोना काल के समय में कितने लोगों का लाश जो है नदियों में बहा दिया गया। वो लाश क्या होता है? मछलियां खाती हैं, और उन मछलियों को लोग खा जाते हैं। ये कितना बड़ा, ये समाज में कैसी विडंबना है कि हमारे शरीर के ऊपर कोई थूक देना तो हम लोग कितना केस फौजदारी, मारा पीटी सब हो जाएगा। हमारे शरीर पर कोई थूक दे तो सब कुछ हो जाएगा, मारा पीटी, लाठी भाला बर्छा सब हो जाएगा, केस फौजदारी, मुकदमा, कोर्ट कचहरी सब हो जाएगा। कोई शरीर पे थूक दे तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है थूक खाने वाली मछली को लोग खा जाते हैं, तब कोई घृणा का प्रश्न नहीं उठता। कोई शरीर पे थूक दे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्शन, और थूक खाने वाली मछली को लोग खा जाते हैं तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है।
तो ये वास्तव में समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है कि कोई कृपा करके बुरा न माने। हमारा तो भाव एक ही है कि ये मांसाहार जो है कतई किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। मैंने कई बार प्रवचनों में भी ये सब बातें बताई हैं। मांसाहार किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। एक मानवता के नाते जो है हमें इसका त्याग करना चाहिए। मांसाहार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आजकल के बड़े बड़े देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो लोग मांसाहार करते हैं ना, तो पशुओं के भीतर जो बीमारी होती है और उस बीमारी से ग्रस्त पशु के मांस को अगर हम खा जाते हैं तो उस पशु की बीमारी हमारे भीतर चली आती है। ये बड़े बड़े अमेरिका यूरोप के डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि हम जिन पशुओं का मांस खाते हैं उन पशुओं में कोई ना कोई बीमारी होती है, और जब हम बीमारी से ग्रस्त उन पशुओं का मांस खाते हैं तो उनकी बीमारी मांस के माध्यम से हमारे भीतर चली आती है। इसीलिए मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। और मांसाहार इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मांसाहार में कलयुग का वास है।